हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग के 15 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ऐसे एमसीक्यू जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं या रिपीट होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना। और इस चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो कितना पसंद आ रहा है। मैं आगे की भी और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ पे अपलोड करते रहूँगा। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दिया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। क्या लिखा है यहाँ पे? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑडिट बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? मेन ऑब्जेक्ट। यदि हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिटेक्शन करना, डिटेक्ट करने का, एंड प्रिवेंशन फ्रॉड एंड एरर्स। कंपनी में कोई मिस्टेक ना हो, कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो, ये ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट रहता है, डिटेक्ट करने का और उसको प्रिवेंशन करने का। सेकंड आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट द ऑडिटर्स ड्यूटी। ऑडिटर्स की ड्यूटी के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो चलो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट दिया है ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एंड द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो ट्रू है। इज द ओपिनियन नॉट गारंटी टू फ्यूचर वैलिडिटी ऑफ बिजनेस। ऑडिटर चेक करता है फ्यूचर में क्या होने वाला बिजनेस में, ये भी ऑडिटर को पता रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आगे लिखा है यहाँ पे ही शुड एग्जामिन वेदर रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलो। बोलता है ऑडिटर चेक करके बताएगा कि कंपनी ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है। ए बी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब अपने को लास्ट वाला क्या होगा? फॉल्स होगा। ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। बोलता है रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑडिटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्ट है, ऑडिटर का काम है इस डिटेक्शन करने का, एरर्स एंड फ्रॉड को प्रिवेंशन करने का, बट इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, जो कि हम लोग के हिसाब से क्या है यहाँ पे? क्या है? राइट आंसर आपको हो जाएगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट दी ऑडिटर ड्यूटी। ऑडिटर की ड्यूटी ये सब है, लेकिन ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है। देखो क्या लिखा है, अ सेल ऑफ 1 लाख टू दीपाली। हम लोगों ने क्या किया? सेल किया कितना? दीपाली को। वाज इंटर इन द सेल्स टू रूपाली। हम लोगों ने सोल्ड किसको किया था? दीपाली को, लेकिन हम लोगों ने एंट्री किस में माल दिया? रूपाली में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? एरर्स ऑफ कमीशन का, एरर्स ऑफ ओमिशन, या हम लोग को फिर कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स प्रिंसिपल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक एरर्स ऑफ कमीशन है। हम लोग ने दूसरे के नाम के दूसरे के अकाउंटिंग में पोस्टिंग कर दिया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को, सैलरी पेड टू रंजिता 50,000 इज डेबिटेड टू हर अकाउंट, इट इज एन एरर्स। क्या दिया हम लोग ने? सैलरी पेमेंट किया रंजिता को 50,000, तो हम लोग को सैलरी अकाउंट्स को डेबिट करना चाहिए था, बट हम लोग ने किसको डेबिट कर दिया? रंजिता को डेबिट कर दिया। तो इस टाइप्स के जो एरर्स होते हैं वो कौन से एरर्स है? इस टाइप्स के एरर को हम लोग कौन सा एरर्स बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर्स, कमीशन एरर्स, ओमिशन एरर्स, या डुप्लीकेशन एरर्स। तो इस टाइप के एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर्स बोलते हैं। हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही नहीं फॉलो किया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। हम लोग को एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय हम लोग ने रंजिता को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया? कौन सा अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया हम लोग ने? कौन सा एरर हुआ? प्रिंसिपल एरर हुआ, क्योंकि हम लोग ने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? मैनेजमेंट
फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन द एम्प्लॉय फ्रॉड। क्या दिया यहाँ पे कि कौन सा ट्रू नहीं है, बोलता है मैनेजमेंट का जो फ्रॉड रहता है वो मोर डिफिकल्ट है, मीन्स ज़्यादा डिफिकल्ट है एज अ कंपेयर एम्प्लॉय के फ्रॉड से। ये जरूर डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि मैनेजर जो रहते हैं टॉप लेवल के वो लोग काफ़ी माइंड यूज करके फ्रॉड करते हैं। तो ये भी क्या है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू मुझे लग रहा है। सेकंड आपको दिया है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉड एट द मैनेजमेंट फ्रॉड। बोलता है इंटरनल कंट्रोल की वजह से जो रहता है वो हम लोग को क्या होता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता है क्या, पॉसिबिलिटी अकरेंस ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉड एट द मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट के फ्रॉड्स के कंपेयर में एम्प्लॉय का फ्रॉड कम करने के लिए ऐसा करता है। चलो देख लेते हैं, मुझे लग रहा है रॉन्ग है बट हम लोग आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोग को पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड सिमिलर। ऑफकोर्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसको क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। जो भी एरर्स रहेगा, जो भी फ्रॉड रहेगा उसको खोजने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ऑडिटर रहता है, ठीक है। ऑडिटर उसके लिए क्या रहता है, उसका काम है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एज पर AAS 4 इफ द ऑडिटर डिटेक्ट एन एरर देम। क्या दिया है आपको कि AAS 4 के हिसाब से यदि ऑडिटर ने डिटेक्ट कर लिया एरर देन तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ही शुड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, he should communicate it the management if it is the material, the auditor should ensure the financial statement are adjusted for detected errors। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, या बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑडिटर को ही शुड कम्युनिकेट करना पड़ेगा मैनेजमेंट से इफ उसको पता चला कि यहाँ पे कुछ डिटेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, फ्रॉड हुआ है। एंड ऑडिटर शुड इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टेड फॉर द डिटेक्टेड एरर्स। जो भी एरर्स हुआ उसको सही किया गया है, जो भी मिस्टेक है उसको सही करके ऑडिटर क्या करेगा, प्रॉपर करेगा। ये करने का काम किसका है, ऑडिटर। कौन से, AAS 4 बोलता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी एंड सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी प्रिंसिपल आर लिस्टेड AASI विच गवर्न ऑडिटर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। बोलता है कितने प्रिंसिपल हैं जो आपको, हाउ मेनी प्रिंसिपल आर लिस्टेड इन AASI विच गवर्न द ऑडिटर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। 9, 14, 7, 8 या कितने प्रिंसिपल होने चाहिए। तो इसके राइट ऑप्शन कितने हैं, 9 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के में। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द रिस्क ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉड इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ frequent changes in supplies, improve the internal control system, subsequent increase in sales, management incentive system based on sales done in the quarter। क्या लिखा, रिस्क ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉड इंक्रीज इन द प्रेजेंस। कौन से केस में मैनेजमेंट का जो रिस्क रहता है वो बढ़ जाता है फ्रॉड का, कौन से केस में रिस्क जो रहता है बढ़ जाता है, हम लोग को फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाता है। फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन द सप्लायर, सप्लायर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो, या इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपको लग रहा है ये दोनों से फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इन सेल्स, ये आपको लास्ट दिया है यहाँ पे डी वाला कि मैनेजमेंट इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन सेल्स डन इन द क्वार्टर। तो कौन से केस में क्या दिक्कत, द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ किस में होगा, तो किस में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सॉरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, मैनेजमेंट इंसेंटिव सिस्टम बेस ऑफ सेल्स डन इन क्वार्टर। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, क्या दिया है, आफ्टर
एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड द ऑडिटर हैज़ टू कम्युनिकेट हिज जजमेंट टू, मतलब ऑडिटर एग्जामिन करने के बाद जो ऑडिटर का जजमेंट रहता है वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है। ऑडिटर अपना जो जजमेंट रहता है वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको दिया शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, शेयर होल्डर के साथ। एग्जामिन करने के बाद ऑडिटर जो रहता है कम्युनिकेट करता है जजमेंट, वो किसके साथ करता है, शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करता है। चलो हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। एन ऑडिटर इज वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लोड हुंड, दिस इज द डिसीजन गिवन इन किंगस्टन कॉटन मिल्सन केस या वेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन केस या कैप्रो केस या लालजी केस। कौन से केस में बोला गया है कि ऑडिटर क्या है, सिर्फ ए डॉग एंड वॉच एंड डॉग है, नॉट है ब्लूड हुंड है। ये कौन से केस में बोला गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, कौन सा केस था, किंगस्टन कॉटन मिलियन केस। कौन से केस में, किंगस्टन कॉटन मिलियन केस में ऐसा दिया गया है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, फ्रॉड थ्रू द डिफ्लेक्शन इज एन, क्या दिया यहाँ पे, फ्रॉड थ्रू द डिफ्लेक्शन इज एन एम्प्लॉय फ्रॉड, मैनेजमेंट फ्रॉड, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा एम्प्लॉय फ्रॉड। एक किसका हो जाएगा, एम्प्लॉय का फ्रॉड है। फ्रॉड थ्रू द डिफ्लेक्शन इज किसका फ्रॉड है, एम्प्लॉय फ्रॉड है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट क्या है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, एम्प्लॉय फ्रॉड है या बोथ ए एंड बी है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ये कौन से टाइप्स का फ्रॉड है, मैनेजमेंट इस फ्रॉड को करता है या एम्प्लॉय फ्रॉड करता है या दोनों करते हैं। तो ये फ्रॉड कौन करता है, मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। अकाउंट को मैनिपुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ऑडिटेड स्टेटमेंट आर हेल्प इन, ऑडिटेड स्टेटमेंट किसको हेल्प करता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉय। तो ऑडिट स्टेटमेंट है आर हेल्प इन, किसको ऑडिट स्टेटमेंट किसको हेल्पफुल रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है ऑडिट स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, AAS 4 हैज मेंशन 2 लिमिटेशन, 4 लिमिटेशन, 9 लिमिटेशन। तो AAS 4 कितने लिमिटेशन दिया है, 4 लिमिटेशन। AAS 4 हैज मेंशन 4 लिमिटेशन, कितना लिमिटेशन मेंशन किया है, 4। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, बोथ ए एंड बी, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बोथ है। एक्सप्रेस उसको अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना रहता है और उसको डिटेक्शन एरर्स एंड फ्रॉड करना पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज कंडक्टेड बाय, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किस में कंडक्ट किया जाता है, ऑडिटर, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कंडक्टेड बाय किसके द्वारा किया जाता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किसके द्वारा किया जाता है, एम्प्लॉय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन किसके द्वारा किया जाएगा, एम्प्लॉय के द्वारा। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, पेमेंट ऑफ सैलरी टू मिस्टर संजय इट डिटेक्टेड टू संजय डेबिटेड टू, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा,
पेमेंट ऑफ सैलरी टू मिस्टर संजय इज डेबिटेड टू संजय अकाउंट्स इज द एरर्स ऑफ, कौन से टाइप्स का एरर्स है, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ये कौन सा एरर्स है, प्रिंसिपल एरर्स है। मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट टू शो अ बेटर पोजीशन इज कॉल्ड, जब हम लोग मैनिपुलेशन अकाउंट्स को चेंज करके मैनिपुलेट करके अच्छा पोजीशन दिखाते हैं तो उसको हम लोग कौन सा एरर्स बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, नॉन ऑफ द अबव। तो जब हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं अकाउंट्स का तो शो करते हैं, वो क्या हम लोग का शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। जब हम लोग अकाउंट्स को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल्स इज अ एरर्स ऑफ, क्या दिया, गुड्स सेंड किया हम लोगों ने कंसाइनमेंट में, रिकॉर्ड किया क्रेडिट सेल्स, एक कौन से टाइप्स के एरर्स है, कमीशन एरर्स है, ओमिशन एरर्स है, प्रिंसिपल एरर्स है या नॉन ऑफ द एबव है। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, प्रिंसिपल एरर्स है। तो फ्रेंड इस वीडियो का पूरा इस पीडीएफ का आपको यहाँ पे आंसर भी नीचे, यदि आपको कुछ ऐसा डाउट रहेगा तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो फ्रेंड। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके जरूर हेल्प करना फ्रेंड, और लोग का और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।